नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो दुनिया से लड़कर अपने बच्चे को पाल रही है और वह दिन प्रतिदिन किन कठिनाइयों का सामना करती है उसकी है। और पति के ना होने के बावजूद वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होकर अपने बच्चों को पाल रही है, एक चट्टान की तरह अपने बच्चों के आगे खड़ी है और उनकी सारी ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा कर रही है, पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद। ये कहानी उसको दर्शाती है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग कहानी को देखते तो हैं परंतु ना तो उसको लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, और कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। यदि आपको अच्छी लग रही है या किसी भी चीज़ से आपको दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी उन सजेशंस के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारी वीडियोस और अच्छी हो सके। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक कैफ़े में दो लड़के बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो उसी समय एक लड़की आती है और उनसे पैसे मांगती है, पर वह उसे पैसे देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वह उसे कहते हैं कि यदि तुझे कुछ खाने को चाहिए तो ले ले, हम तुझे दिला देते हैं। वो कहती है ठीक है भैया, अगर आप मुझे दिलाना चाहते हैं तो एक चॉकलेट दिला दीजिए। कहता है ठीक है, हम ये खाना ख़त्म कर लें, तब तक वहाँ खड़ी रहे, फिर हम तुझे चॉकलेट दिला देंगे। उन्होंने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया और उसे कहा चल अब हम तुझे चॉकलेट दिलाते हैं। वह उसे लेकर गए और एक बड़ी सी चॉकलेट उसे दिला दी। वह बहुत खुश हो गई और वहाँ से चली गई। फिर कुछ समय बाद वह दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनको उनका तीसरा दोस्त दिखता है। वह उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तभी वह लड़की जिसने उनसे चॉकलेट मांगी थी वही आकर उनसे पैसे मांगती है। तो उसके दोस्त उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ए अभी तो तू हमसे चॉकलेट ले गई थी, अब इससे पैसे क्यों मांग रही है? हमने तुझे खाने का पूछा था ना, तूने कहा कि चॉकलेट खाऊंगी इसलिए तुझे चॉकलेट दिलाई, अब तू इससे पैसे क्यों मांग रही है? इसका मतलब तुम्हारा यही काम है, तुम यही करती हो। वह उसे जलील कर देते हैं। वह थोड़ी देर तो सुनती है, पर उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ मेहनत से पैसे कमाती हूँ, मैं पेन बेचकर पैसे कमाती हूँ। वो कहता है ऐसा लगता तो नहीं है, तुम यहाँ तो उससे पैसे ही मांग रही हो ना, अब यदि पेन बेचती तो तुम पैसे नहीं मांगती। वो कहती है कि आज ऐसा हुआ कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसने मुझसे चॉकलेट और कुछ गिफ्ट्स लाने के लिए कहा था। चॉकलेट्स का तो जुगाड़ हो गया, पर मेरे पास गिफ्ट्स लाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बोला पैसे क्यों नहीं है, तू तो पेन बेचती है ना? वो बोलती है कि नहीं, मैं पेन ही बेचती हूँ, परंतु आज जब मैं पेन बेचने के बाद अपनी कमाई गिन रही थी, गिनते वक्त एक चोर मेरे हाथ से वो पैसे लेकर भाग गया और मेरे पास सिर्फ चॉकलेट्स ही हैं और मैं अपने बेटे के लिए और कुछ भी लेना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके दोस्त और वो लड़का शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा कि अनजाने अनजाने में उन्होंने उसको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद वह उससे कहते हैं कि बहन, तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता? वह कहती है कि मेरा पति 3 साल पहले यहीं इसी रोड पर एक्सीडेंट में मर गया था और मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है। हमारे घर पर आपकी तरह पैसे जुड़े हुए नहीं रखे थे जिससे हमारी मदद हो सके। मैं पेन बेचती हूँ और रोज़ाना 250, 300, 400, 500 ऐसे कमा लेती हूँ, जिससे मैं अपने बेटे की फ़ीस भरती हूँ और हमारा रोज़मर्रा का खर्चा चलता है। तो वह लड़का कुछ सोचता है और कहता है चलो बहन, आज हम तुम्हारे बेटे के लिए केक, खिलौने और कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं। वह खुश हो जाती है। वह उसे केक्स, खिलौने और बहुत सारा सामान उसके बेटे के लिए लेकर भेजते हैं। और उनमें से एक लड़का इंस्टीट्यूट चलाता था, तो वह उस लड़की को कहता है कि तुम जाकर इसके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ कुछ पढ़ लिख लो और कुछ पढ़ लिखने के बाद शायद तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तो तुम समर्थ हो जाओगी। तो वह और प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद वह अपना सारा सामान लेकर अपने घर पहुँचती है और अपने बेटे के साथ
केक काटती है और उसका बेटा भी बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए कि उसकी क्या कंडीशन है। यदि एक व्यक्ति आपसे कुछ आशा रखता है, कुछ मांगता है, तो अगर आप समर्थ हैं तो आप उसे पूरी ज़रूर करें। चाहे आपकी पॉकेट में कितना भी हो, चाहे आपसे कितना भी दान हो, वो आप ज़रूर करें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद उसके बहुत बड़ी काम आ जाए और वह वो खुशी प्राप्त करे जो वह सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही और वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं जिसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा रहता है। बहुत ही अच्छी वीडियोस हम और भी आगे लाते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छी सीख समाज तक पहुंचा सकें इस सोशल चुगली प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।